कहा और गया, या नहीं तो फिर तरतीब बदलिए, पहले तकरीर करवाइए 12 बजे तक, फिर शायरी करवाइए, तरतीब बदलिए कि शायरी बाद में, तकरीर उलमा की पहले होनी चाहिए। इसलिए कि ये कौम कुछ सुनना भी नहीं चाहती, कुछ सीखना भी नहीं चाहती। जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्लाम तलवार से नहीं किरदार मुस्तफ़ा से फैला है। इस्लाम अखलाक नेज़े से नहीं अखलाक रसूल से फैला है। इस्लाम पर्ची या भाले से नहीं किरदार मुस्तफ़ा से फैला है। आप कहोगे मौलाना कोई सबूत भी तो दे दीजिए जिससे पता चले कि किरदार मुस्तफ़ा से फैला है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो चीज़ तलवार से फैलाई जाती है उसमें दबाव नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दबाव होता है, उसमें हमेशगी होती है, वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। आप देख लो जब से इस्लाम आया तब से लेके आज तक दुनिया की सारी बातिल ताकतें एक प्लेटफार्म पे, मकसद क्या है? इस्लाम को मिटा दो। मकसद क्या है? कुरान को मिटा दो। मकसद क्या है? मुसलमान को मिटा दो। मकसद क्या है? उन लोगों को मिटा दो जो अल्लाह का नाम लेने वाले, जो मुस्तफा का नाम लेने वाले, जो कुरान का नाम लेने वाले, जो इस्लाम का नाम लेने वाले, ऐसे लोगों को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि अल्लाह का नाम लेने वाला जमीन पे कोई ना हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला जमीन पे कोई ना हो, इस्लाम का नाम लेने वाला जमीन पे कोई ना हो, कुरान की तिलावत करने वाला जमीन पे कोई ना हो। लेकिन आपने देखा इस्लाम को जितना मिटाया जाता रहा, इस्लाम उतना ही आगे बढ़ता रहा, इस्लाम वो इतना ही फूलता फैलता रहा। अबू जहल ने चाहा मिटा दिया जाए इस्लाम को, अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी है। अबू लहब ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, अबू लहब मिट गया, इस्लाम बाकी है। उतबा शैबा ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, अबू उतबा शैबा मर गया, खत्म हो गया, लेकिन इस्लाम बाकी है। उमय्या बिन खलफ ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम तो बाकी है, उमय्या बिन खलफ मिट गया। कुफारे मक्का ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, ये तो मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी। और आज भी कुछ लोग इस्लाम को मिटाने चले हैं, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नाम मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मियां हिस्ट्री पढ़ लो उन लोगों की जिन लोगों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की और मुसलमान को खत्म करने की कोशिश की, कुरान को जलाने और पाबंदियां लगाने की कोशिश की। उनका हश्र क्या हुआ है? तुम भी सोच लो, तुम्हारा वही होने वाला है जो तुम्हारे अब्बा अबू जहल का हुआ था, जो अबू लहब का हुआ था, जो उतबा शैबा का हुआ था। पता ये चला इस्लाम न कभी मिटा है न मिटेगा, कुरान न कभी घटा है न घटेगा। इस्लाम का हुस्न देखिए, इस्लाम का हुस्न। बेटा पैरवा मोड़ ले यार, सुन। आज जब लड़ाइयां होती है ना तो जाहिर बात है जब दो मुल्कों में लड़ाइयां हो, दो कबीले में लड़ाइयां हो, दो जमात में लड़ाई हो, तो जो जमात फातेह होती है वो मफतूह जमात के कुछ लोगों को कैदी बनाती है। कुछ लोगों को मार दिया जाता है, जो हथियार डाल दे उसे कैदी बना लिया जाता है, और कैदी बनाने के बाद उसे लाया जाता है। लाने के बाद उससे या तो कहा जाता है कि तुम मेरी इताअत करो, अगर वो इताअत करे तो ठीक, और अगर इताअत ना करे तो उसे भी जान से मार दिया जाता है। ये दुनिया की लड़ाइयों का हाल है, ये दुनिया का वसूल है, ये दुनिया का ज़ाब्ता है। लेकिन आओ कुफ्र और इस्लाम में लड़ाई है, मुसलमानों और काफिरों में लड़ाई हुई। फतह नुसरत का ताज अल्लाह ने मुसलमानों के सर पर रखा, जीत का सेहरा मुसलमानों के सर बांधा गया। काफिरों की जमात से एक ऐसा शख्स पकड़ के लाया गया जंगी कैदी बनाकर,
जो बहुत खूबसूरत था, जो बहुत हसीन था, लंबा चौड़ा था, खूबसूरत पेशानी थी उसकी, अकड़ी हुई गर्दन थी उसकी, खूबसूरत चेहरा था उसका। अल्लाह अल्लाह, गवर्नरी की सारी खूबियां उसके अंदर पाई जाती थी। सहाबा लाए, लाकर मस्जिद नबवी के सुतून से सहाबा ने बांध दिया। जरा जोर से बोले, वो कौन था? वो यमामा का गवर्नर था, समामा। बड़ा हसीन था वो, और उसने इस्लाम से पहले अपनी पूरी कोशिश की इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की, मुस्तफा को कत्ल करने की, कुरान को मिटाने की, पैगाम इस्लाम को खत्म करने की। उसी को मुसलमानों ने जंगी कैदी बना लिया, लाकर रस्सियों से मस्जिद नबवी के सुतून में बांध दिया। फैसला कौन करेंगे? मदीने वाले। फैसला कौन करेंगे? इमामुल अंबिया। फैसला कौन करेंगे? खत्मुर रसूल। फैसला कौन करेगा? वो बादशाह फैसला करेगा जो अल्लाह के बाद रूए जमीन पे सबसे मुस्तफा तशरीफ लाए। समझ रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे हैं? मुस्तफा तशरीफ लाए। आका ने देखा सामने नौजवान खूबसूरत रस्सियों से बंधा है, चेहरा खूबसूरत, जिस्म खूबसूरत, सरापा खूबसूरत। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सामने आए। जरा गौर से सुनना, मेरे आका सामने आए और आने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, समामा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अल्लाह अल्लाह, दुश्मन से भी मुस्तफा खैरियत पूछ रहे हैं, दुश्मन से भी खैरियत। समामा कोई तकलीफ तो ना हुई? समामा कहता है, गिरफ्तार करवा के भी बुलवाते हो, मंगवाते हो और खैरियत भी पूछते। जाओ, तुम्हारी खैरियत पूछने से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो मेरी कत्ल का बदला तुमसे लिया जाएगा। मेरे आका सहाबा से मुतवज्जा होते, फरमाते, साहबा कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाया इसे? साहबा कहते हैं, आका तकलीफ कुछ नहीं दिया, सिर्फ गिरफ्तार करके लाया है। जरा देखो इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती देखो। मेरे आका फरमाते हैं, समामा ठीक है, चलो जरा नजर उठाकर एक बार मुझे देख ले। जरा जोर से, जरा नजर उठा के एक बार मुझे देख। समामा कहता है, जा, नहीं देखता। क्या देखूं? मेरी नजर में तुझसे बड़ा खूब बदसूरत कोई नहीं, नहीं देखता। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा कैसे मेहरबान है। दुश्मन घर में है, फिर भी उसकी गुस्ताखी को नबी माफ कर रहे हैं। उमर के हाथ में तलवार है नंगी, वो कहते हैं, आका इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दी जाए। मुस्तफा कहते हैं, रुको। आका फरमाते हैं, समामा मुझे नहीं देखता, मत देख, जरा नजर उठा के मेरी बस्ती को देख। वो कहता है, मैंने यूनानो मिस्र की खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, ये तेरी खंडर बस्ती को क्या देखूं? नहीं देखता। जा। रसूलुल्लाह इतना पूछ कर चले गए, वो बधा रहा, वो बधा रहा। दूसरे दिन फिर मेरे आका तशरीफ लाए, फिर समामा के सामने खड़े होते हैं, फिर वही सवाल मेरे आका ने किया, अब फिर वही जवाब उसने दिया। मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए। आका फरमाते हैं, तीसरे दिन समामा का फैसला होने वाला है। तमाम सहाबा इस इंतजार में है, क्या फैसला मेरे आका की ज़बान फैज़ तर्जमान से सादिर होता है। सब लोग इस इंतजार में है,
क्या फैसला हो? लगता है यही फैसला होगा कि इस जालिम को मार दिया जाए, इसकी गर्दन मार दी जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि बहुत बड़ा गुस्ताख है ये। उसने पहले भी गुस्ताखी की और आज मस्जिद नबवी में रहकर नबी की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं था ये तो रहमतुल्लिल आलमीन है, ये तो मुरादुल मुश्ताकीन है, ये तो शमसुल आरिफीन है, ये तो वो है जो नबी अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, जान के दुश्मनों को माफ फरमाते हैं। तीसरा दिन होता है, रसूलुल्लाह सामने तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद फिर फरमाते हैं समामा चल ठीक तीसरा दिन है, चले एक बार और कहता हूं, नजर उठा मुझे एक बार देख ले। फिर वही जवाब था, नहीं देखता। आका फरमाते मेरी बस्ती देख, का नहीं देखता, जो करना हो कर लो। अब थोड़ी देर के लिए खामोशी छाई, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा। ज़बाने रसूल से फैसले के सुदूर का वक्त करीब है। उसके बाद अचानक लम्हाए मुबारक खिले। आका फरमाते हैं समामा नहीं देखता मुझे मत देख, मेरी बस्तियों को नहीं देखता मत देख, लेकिन सुन तेरा फैसला यह है कि जा मैंने तुझे आजाद किया। जरा जोर से, जरा जोर से, जा मैंने तुझे आजाद किया, जा आजाद किया, जा आजाद किया। सहाबा की आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे आका सहाबा से मुतवज्जा होके कहते मेरे सहाबा जरा ले जाओ इसे, इज्जत के साथ ले जाना, बहुत बड़ा आदमी है ये, इज्जत के साथ ले जाना, बहुत बड़ा आदमी है, और ले जाकर मदीने से रुखसत करो इज्जत के साथ। अल्लाह अल्लाह। समामा जल्दी से घोड़े पे सवार होता है और होने के बाद बड़ी तेजी के साथ वो मदीने से बस्ती से बाहर निकल रहा है, मदीनतुर रसूल से बाहर निकल रहा है। आगे को घोड़ा जा रहा है, दिल पीछे को मुड़ता जा रहा है। दिल में सोचता है या अल्लाह मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े सिपह सालारों को देखा है, बड़े बड़े जर्नैलों को देखा है, लेकिन इतना हौसला वाला किसी को नहीं देखा कि जो जान के दुश्मन को भी माफ कर। अल्लाह अल्लाह। समामा कहता है जरा देखूं तो सही वो है कैसा, जरा जोर से, इतना हौसले वाला है कैसा जो जान के दुश्मन को माफ करे। अब कनखियों से मुस्तफा को देख रहा है, कनखियों से मुस्तफा को देख रहा है। घोड़ा तो आगे जा रहा है, समामा का दिल पीछे को आ रहा है। बहुत तेजी के साथ 2 किलोमीटर भागा, आजा के रुका। अब फिर उसने घोड़े को मोड़ा है, जरा जोर से। बस एक निगाह पे ठहरी है फैसला दिल का। बहुत तेजी के साथ गया था, उसकी डबल रफ्तार से वो वापस आया तो सीधे मस्जिद नबवी में देखा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह, मुख्तारे दो आलम, खत्मुर रसूल, इमामुल अंबिया, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, खत्मुर रसूल, रसूले कायनात मस्जिद नबवी में किसी गद्दे पे नहीं, किसी तख्त पे नहीं, किसी चिटाई पे नहीं, किसी चादर पे नहीं, बल्कि रसूल ऐसे ही मस्जिद नबवी के सिहन में सिहन की नंगी पीठ पर सहाबा के साथ बैठे। वो जमीन भी नाज करती होगी जिस जमीन पर मुस्तफा तशरीफ फरमा हो। समामा जाके खड़ा हो गया सामने, रसूलुल्लाह ने सर ऊपर उठाया, देखा समामा खड़ा है। आका फरमाते हैं मैंने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर क्यों आ गया? मैंने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर क्यों आ गया? समामा कहता है मुझे अपना बना के छोड़ दिया। समामा कहता है
मुझे अपना बना के छोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, अब छोड़ना कैसा? आका, अब दामन में जगह दे दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, अब गुलामी में हमें कबूल कर लें आप। रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, समामा मुसलमान हुआ, और मुसलमान होने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, जब तक देखा न था आपसे ज्यादा बदसूरत मेरी नजर में कोई न था, लेकिन रुखे अनवर देख लिया है तो आपसे ज्यादा हसीन इस रुए जमीन पे कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आगे कहता है कि या रसूल अल्लाह, जब तक मदीना देखा नहीं था बहुत बदसूरत लगता था मदीना, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब मेरी नजर में मदीना से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं, कोई बस्ती नहीं। हजरात, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब बताओ, क्या नबी ने समामा से कहा था कलमा पढ़ने के लिए, इस्लाम लाने के लिए? नहीं, बल्कि अखलाक मुस्तफ़ा को देखकर, किरदार रसूल को देखकर, मुस्तफ़ा की सीरत को देखकर, मुस्तफ़ा के दर्स को देखकर, मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर, मुस्तफ़ा के अखलाक को देखकर, जानी दुश्मन समामा ने नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम का कलमा पढ़ा, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। कल तक दुश्मन था मुस्तफा का, आज नबी का गुलाम। पता चला इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार मुस्तफा से फैला है। एक बात बताऊं, आज मुल्क के हालात क्या है ये बताइए। बोलना तो था मुझे बहुत कुछ, लेकिन अब उसमें से काट रहा हूं मैं। अभी जो आप लोगों ने 10-10 रुपया 10-10 रुपया जो चंदा डाला है ना, ये जितना बड़ा मजमा था मौलाना साहब, इस मजमे से लाखों रुपए चंदा होता। तो मैंने आपसे, पता है क्यों? एक जुमला याद करना यार, कहता हूं ना, मैं आज तकरीर यही करने वाला था कि अपना दिल निकाल के रख दूं आपके सामने। आज हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है मुस्लिम समाज का, वो ये है कि हमारे समाज की बच्चियां बेलगाम होती जा रही हैं। भारत का मैरिज रजिस्टर उठा के देखो आप, 8 लाख हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग गई। इस्लाम छोड़ दिया, मुस्तफा के दीन को छोड़ा, जन्नत को छोड़ के जहन्नम की तरफ चली गई। बुत परस्ती करने वालों से शादी कर ली, मुर्तद हो गई वो। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम नहीं है? क्या आप नहीं हो? हम भी हैं, आप भी हो, पूरा समाज है, पूरा मुआशरा है। लोग सिर्फ मां बाप को ही जिम्मेदार समझते। मां बाप तो जिम्मेदार हैं ही। हम पूछना चाहते हैं,
एक जवान लड़की की दोस्ती गैर मुस्लिम लड़के से हुई कैसे? जवान कुंवारी लड़कियों के हाथ में मां बाप ने मोबाइलें क्यों दी? मैं तो कहता हूं बेटियों को जाहिल रखो, जाहिल। लेकिन ऐसे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मत पढ़ाओ जिन कॉलेजों में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। ऐसी जगह ट्यूशन मत पढ़ाओ जहां पर एक बेंच पे बैठकर लड़के भी और लड़कियां मिलकर ट्यूशन पढ़ते हैं। अभी 3 दिन पहले की एक कहानी है हजरत, 3 दिन पहले की। हमारी जमात के एक मौलाना की बीवी भाग गई। अभी तक तो सुनते थे एक जाहिल मुआशरे से लोग जा रहे हैं, और वो शादीशुदा बच्चे वाली बेचारा मौलाना 5,000 7,000 कमाने के लिए घर से दूर रहता है। अपने बच्चों को पालने के लिए ना। खैर ये कौम 5,000 तनख्वाह, 6,000 तनख्वाह, 7,000 तनख्वाह, इतने में रखती है ये कौम इमाम और मौलवी को। 24 घंटे ड्यूटी। इमाम है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ावे, अजान दे, मस्जिद में झाड़ू लगावे, जनाजा पढ़ाए, निकाह पढ़ाए, कोई बीमार पड़े तो पानी दम करे, तेल दम करे, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान पढ़े, मर गया कोई तो जनाजे के साथ साथ फातिहा भी पढ़ना है, मिलाद भी पढ़ना है, कुरान खानी भी करनी है, सब करना है। तनख्वाह कितनी? 5,000। एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत बहुत तनख्वाह है, 7,000 8,000 आज के दौर में। मैंने कहा मेरी दुकान है, मैं तुम्हें 10,000 देता हूं 8 घंटा ड्यूटी के लिए, बस आ जाओ। अगर बहुत है। एक साहब कहे तो मौलाना के पैसे में बरकत होती है। मैंने कहा बरकत होती है तो फिर तुम क्यों मौलाना नहीं बने? तो साफ इस साल बकरीद में मुझसे लड़ाई हो गई उसकी। मैंने कहा तुम जैसे हराम खोरों ने मौलवियों की इज्जत को मलिया मीट किया। 3 करोड़ की मस्जिद बना लिया, कालीन, एसी, बाथरूम में थोड़ी सी खराबी हो तो तोड़ के बनाओ, लेकिन इमाम की तनख्वाह के लिए, जो इमाम 24 घंटे ड्यूटी करता है, तुम्हारी मस्जिद को आबाद रखता है, ठंडी में फजर में कोई ना आवे तो तन्हा इमाम अजान दे के नमाज पढ़ता है, पूरी कौम का बोझ अपने सर पे उठा के चलता है। कहने लगे हमारे बाप ने पढ़ाया नहीं। तो मैंने कहा तेरे पास भी तो 2 बेटा है, अगर इमाम के पैसे में बहुत बरकत है तो तुम दोनों बेटा में से एक को आलिम बना दिया होता, 7,000 कमा के बरकत कमाता। अरे हजरत आप लोग ऐसा ही बोलते हैं। मैं कहा दिमाग मत खराब करो, मेरी तहरीक चल रही है। ये जो जलसे में तुम जो ना खुतबा शोरा को, मैं नहीं कहता बुलाओ मत, मैं बहुत टेढ़ा मौलवी हूं भारत में, मैं किसी की सुनता हूं नहीं, देखने में बहुत सीधा लगता हूं, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत का जब रंग चढ़ता है ना, फिर हम खैरियत पूछ देते हैं अच्छे अच्छों की। समझ रहे हैं? मैं कहता हूं क्यों क्या जरूरत थी इतने बड़े पिल डाल के? जलसे करते हो ना, 2-2 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए खर्च करते जलसों में। क्या कभी इमाम को भी तुमने नजराना पेश किया?
बस्ती का इमाम जब जिस बस्ती में जलसा होता है ना, दिन रात दौड़ेगा बेचारा, दिन रात दौड़ेगा, खाने की फुर्सत नहीं। अगर आया 4 घंटा चंदा करके फिर सिगरेट, आप आ गए, कितना हुआ बस इतना, फिर जाइए। इतना हुआ पूरा नहीं होगा, फिर जाइए, यहां जाइए वहां जाइए। न सोने की फुर्सत, न खाने की फुर्सत, न नाश्ते की फुर्सत, न आराम की फुर्सत। तो क्या जब जलसा हो, जहां पे बाहर के उलमा आते हैं उनको नजराना देते हैं आप, बाहर के शोरा आते हैं उनको नजराना देते हैं आप, तो क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इस कौम की नहीं है कि अपने इमाम को भी नजराना पेश करो, अपने आलिम को भी दो, अपने मुदर्रिस को भी दो कि हमारे इमाम ने बहुत खिदमत की है, बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके इमाम ने जलसा सजाया है, दिन रात एक करके मुदर्रिसीन ने जलसे को कामयाब बनाया है। हम एक एक लिफाफा इनको भी पेश करें, लेकिन नहीं होता कि नहीं। एक बात जान लो, हमारी दुआ तुम्हारे हक में बाद में कबूल होगी कि नहीं होगी पता नहीं है, इमाम की दुआ पहले कबूल होगी। हमें बाद में देना, अपने इमाम को पहले दिया करो। ये 2 लाख 3 लाख खर्च का जलसा मत करो, 40,000 के शायर और खतीब को बुलाने की जरूरत नहीं है। नबी के नाम का जलसा 10,000 15,000 के उलमा से भी हो जाएगा। अगर कोई ना मिले तो इलाके में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनसे ही नबी की नात पढ़वाओ, इनसे ही नबी के नाम की तकरीर करवाओ ना। लेकिन अल्लाह के लिए इमामों की तनख्वाह बढ़ा लो। मदरसा है तो मदरसे में मुदर्रिसीन है तो उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। जरा सीने पे हाथ रख के कहो, आज के इस महंगाई के दौर में 6,000 7,000 में क्या होगा मियां, क्या होगा? अगर इधर उधर से थोड़ा सा कर भी लिया ट्यूशन उशन, तो मान लीजिए 10,000 कमाता है एक मौलाना। अगर 10,000 भी कमाता है तो 10,000 में क्या करेगा वो, ये बोलिए। एक ईंटा उठाने वाला, एक राजमिस्त्री का काम करने वाला, एक लेबर का काम करने वाला, वो भी 17-18,000 कमा लिया करता है, 20,000 कमा लेता है वो, फिर भी कहता पैसा नहीं है। और मौलवी कमाता तो 7,000 है, लेकिन देख इसकी शान कितनी बड़ी है। इसलिए कि इस रूए जमीन पर आलिम से बड़ा कोई बादशाह नहीं है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। आलिम से बड़ा कोई बादशाह नहीं। इसलिए कि एक करोड़पति है वो अपने बाप करोड़पति का वारिस है, एक लखपति है वो अपने बाप लखपति का वारिस है, एक अमीर है वो अमीर का वारिस है, एक पैसे वाला है तो पैसे वाले का वारिस है। लेकिन ये जो उलमा है ये उस बादशाह का वारिस है जिससे बड़ा न कोई बादशाह है, जिससे बड़ा न कोई शहंशाह है। इन्हें मुस्तफा ने अपना वारिस बनाया है, ये नबी के नायब, इनकी कद्र करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारे समाज में हमारी बेटियां बेराह रवी की शिकार क्यों हैं? आज जलसा करने जाता है लड़का सा, मुअर्रिस साहब हजरत, ये जलसा में जाता है। ये जलसा जब सुनने आया है तो ये बताइए ये उधर वो लटगेना की दुकान में कहा गया है? जहां महिलाएं हैं, जहां औरतें हैं, जहां लड़कियां हैं, ये इधर ना आवे। अफसोस है तुम दूसरे की बहू बेटियों को देखते हो, कोई तुम्हारी बहू बेटियों को भी देखता होगा। तुम सोचते हो दूसरे की बेटियों को देख के बहुत मजा आता है, कोई ऐसे ही तुम्हारी बहन को देख के भी तो कहता होगा ना, दूसरों की बहनों की इज्जत को संभालो, तुम्हारी बहन की इज्जत भी सलामत रहेगी। दूसरों की बेटियों की इज्जत को बचाओ, अल्लाह तुम्हारी बेटियों की इज्जत को बचाएगा। आज हालात इस कदर
हमारे मुआशरे की बेटियां गैरों के साथ भागे, शादीशुदा औरतें गैरों के साथ शादी करें, अपना दीन छोड़ दें, अपनी शरीयत छोड़ दें, अपना कुरान छोड़ दें, अपना मजहब छोड़ दें। पता है भारत में मुनज्जम साजिश चल रही है, ठीक है, पैसों की लालच देकर, रुपयों की लालच देकर, सोने चांदी की लालच देकर मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनको अपने दामे मोहब्बत में जाल में फंसाकर शादी करना, फिर उनकी इज्जतें लूटना, फिर उनको मार देना, ये सब चल रहा है। मैं आपसे कहता हूं हाथ जोड़ के, जल से मत करो, आप अपनी बेटियों को बचा लो। कॉन्फ्रेंस मत करो, आप अपनी इज्जत, घर की इज्जत को बचा लो। आप मदरसे इसलिए कायम हो रहे हैं और लड़कियों का मदरसा कायम करना इसलिए भी जरूरी है कि आज ऐसी हालत इसलिए पैदा हो गई कि हमारी बेटियां दीन नहीं जानती, शरीयत नहीं जानती, मुस्तफा का कानून नहीं जानती, इस्लाम नहीं जानती। वो बस समझती है कि मुहर्रम में खिचड़ा खा लो मुसलमान हो गए, शबे बारात में हलवा बना लिया मुसलमान हो गए, ईद में सवैया बना लिया मुसलमान हो गए, बकरीद में कुर्बानी करके कुर्बानी का गोश्त खा लिया मुसलमान हो गए, मुहर्रम में ताजिया देख लिया मुसलमान हो गए। उसे पता नहीं है कि इस्लाम इन चीजों का नाम नहीं है, इस्लाम मुस्तफा के कानून का नाम है, इस्लाम मुस्तफा के पैगाम का नाम है, इस्लाम नबी की शरीयत का नाम है। इसलिए जरूरत इसी बात की है कि आज लड़कियों के मदरसे को कायम किया जाए और हमारे समाज के लोग अपनी बेटियों को उस मदरसे में दाखिल करा के उसे नबी का दीन सिखाए, ताकि उसे मालूम हो सके खातून जन्नत की जिंदगी कैसी थी, आयशा सिद्दीका की जिंदगी कैसी थी, खदीजतुल कुबरा की जिंदगी